बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस अध्याय में हम लोग यह देखेंगे कि सच बनता कैसे है। आप कहेंगे कि सच बनता भी है? जी हाँ, सच बनता है, और वह भी झूठ को पकाकर, झूठ को जलाकर, झूठ को पेर कर और झूठ को बार बार दोहरा कर सच बनता है। सच बनता नहीं है, सच बनाया जाता है। जैसे झूठ को पकाकर सच तैयार किया जाता है। कैसे? आपको दाल और चावल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप खाना खा लीजिए। आप गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे यह तो दाल और चावल है, जब तक पकेगा नहीं तब तक खाना नहीं बनेगा। या खाना कैसे बनेगा? तो सच झूठ को पकाया गया, तब खाना तैयार हुआ जो सच है। इसी तरह झूठ को जलाकर या तपाकर भी सच बनाया जाता है। कैसे? मान लीजिए आपको आपको असली सोना दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये लीजिए, आप सोना ले लीजिए। आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। भले ही असली सोना दिया जाए, नकली की बात ही छोड़ दीजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक जब तक उसे तपाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं। जैसे ही तपा लेंगे या जला लेंगे तो उसकी चमक देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सच है, सच में सोना है। इसी तरह झूठ को पेर कर सच निकाला जाता है। झूठ को पेर कर, ये तो बड़ी ताजुब वाली बात है। ताजुब है, लेकिन ये सच है कि झूठ को पेर कर सच निकाला जाता है। जैसे आपको 1 किलो सरसों दे दिया जाए और कहा जाए कि लीजिए, आप तेल ले लीजिए। ले, चेहरे का रंग एकदम लाल पड़ जाएगा। गधे कहीं के, मुझको मूर्ख समझते हो? दे रहे हो सरसों, बता रहे हो तेल। क्यों? क्योंकि वो तेल नहीं है। जब तक उसको पेरा नहीं जाएगा तब तक तेल नहीं निकलेगा, अर्थात सच नहीं निकलेगा। तो इसी तरह झूठ को बार बार दोहराकर भी सच बनाया जाता है। कैसे? एक आदमी है, वो अपने आप को बार बार गरीब कहता है, जीवन भर गरीब कहता है, इसीलिए गरीब बना रहता है। लेकिन उसके पलट जो व्यक्ति अपने आप को अमीर कहता है और बार बार अमीर कहता है, जीवन भर अमीर कहता है, तो वो अमीर बन जाता है। तो शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे यह साबित होता है कि झूठ से सच बनाने की एक प्रक्रिया है।
इसको जाने बिना आदमी का जीवन संवर नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पेन है, ये क्या है? सच है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है कि हाँ ये पेन नहीं है। लेकिन ये बनी कैसे? इस प्रक्रिया को समझिए। तो पहले तो हम लोग कलम से लिखा करते थे, जो सरपत की या नरकट की या वो तराश के बनाई जाती थी। किसी के दिमाग में आया कि यार अगर इस कलम के ऊपर स्याही रख दिया जाए तो धीरे 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 वो नीचे गिरेगी, तो हम लोग लिखते चलेंगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवात में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पेन आई, कलम आई। उसमें था क्या कि एक नीचे निब लगी थी, ऊपर से निब के नीचे जो जिब होती थी उसमें धारी बनी हुई थी, उसी से स्याही धीरे धीरे निकल के आती थी। बाद में किसी व्यक्ति ने सोचा कि यार ये स्याही रहती है तो गिर पड़ती है कहीं कहीं, तो वो पेज खराब हो जाता है। कोई ऐसी तरकीब हो सकती है क्या कि स्याही के बजाय रहे स्याही ही, लेकिन वो हल्की सी यानी कम गीली रहे, जिससे डॉट पेन या राड पेन का आविष्कार हुआ। अब देखिए, तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है, एक व्यक्ति के मन में आता है, सोचने वाले के मन में। अब वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे से कह दे कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? बेवकूफ हो क्या, हवा में तीर मार रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, यह ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद जब वो नहीं मानता है तो वो उसकी रूपरेखा तैयार करता है, आउटलाइन, कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद उसकी योजना बनाता है, योजना बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन करता है। और जब क्रियान्वयन की बात आती है तो पूंजी की जरूरत पड़ती है। पूंजी की व्यवस्था होने के बाद उसकी मशीनरी लाता है, उसके टेक्नीशियन हायर करता है, मशीन के ऑपरेटर को बुलाता है और मशीन लाता है, लेबरों को हायर करता है, मटेरियल लाता है, कच्चा मटेरियल, पक्का मटेरियल, जो भी मटेरियल होता है। उसके बाद मशीन के बाद इस कलम के कैप अलग निकलेगी, इसकी जो इसमें रिफिल लगी हुई है वो अलग बनेगी, इसकी बॉडी अलग बनेगी, इसकी पीछे वाला कैप ये अलग बनेगा। इन सब बनने के बाद फिर से इसको असेंबल किया जाएगा, ये कलम बनाई जाएगी। तो जब ये कलम बन जाएगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका वितरण होगा, विक्रय होगा, तब ये कलम आपके पास आती है। तो जब आपके पास कलम आती है तब आप इसको सच मानते हैं कि हाँ वास्तव में ये कलम है। लेकिन इसके पीछे जो प्रक्रिया है वो इस सच को बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है, वो सारी की सारी झूठ मानी जाती है। सेम यही चीज है व्यवसाय में, जिसे आप झूठ मान रहे हैं वो सारी की सारी एक प्रक्रिया है
एक व्यवसाय है जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है अगर उसको अपनाए तो इसमें इसी तरह झूठ से सच बनाने की जो प्रक्रिया है, जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, आप व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि आप इस प्रक्रिया को जानें। ये तथ्य है जीवन का, जिसको बिना जाने कोई भी आदमी आगे बढ़ नहीं सकता है, न आप न हम। यदि आपको यह विचार पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम अपनी नई नई वीडियो से आपको अपडेट करते रहें।